गीता में बोला है परमात्मा इति उदाहरण। 3 प्रकार की आत्माएं बताई गीता में। एक अक्षर, वो एक ही है। क्या? अक्षर कभी क्षरित नहीं होती, पतित नहीं होती। और बाकी सब मनुष्य आत्माएं और प्राणी क्षरित, उनकी शक्ति क्षीण होती रहती है जन्म जन्मांतर। लेकिन तीसरी एक और आत्मा है जो दोनों प्रकार की आत्माओं से श्रेष्ठ है। गीता में ऐसे बोला, परमात्मा इति उदाहरण, उसे परमात्मा कहा गया क्योंकि आत्माओं का बाप जो है वो तो सिर्फ त्रिकालदर्शी है, लेकिन जो परम पिता के बाद परमात्मा शब्द आता है, जैसे शिव के बाद शंकर का नाम आता है, ऐसे ही मनुष्य आत्माओं में से एक ऐसी आत्मा है जो त्रिकालदर्शी बनने के साथ साथ मास्टर त्रिकालदर्शी अव्वल नंबर बनती है। इसलिए इस मनुष्य सृष्टि में जो पुरुष के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, उनसे उसकी तुलना की जाती है। पार्टधारी आत्माओं के बीच कैसा पार्ट बजाने वाली आत्मा? परम पार्ट बजाने वाली आत्मा, हीरो पार्टधारी आत्मा, परमात्मा। लेकिन परम पिता के बाद उसका नाम आता है। ऐसे कभी नहीं कहेंगे परमात्मा परम पिता। बाद में नाम क्यों आता है? क्योंकि आत्मा रूपी जो भाई भाई हैं, उन भाई भाइयों में 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा रूपी भाई भाइयों के बीच, वो उन भाई भाइयों के बीच बड़ा भाई तो है, बाप समान बन जाता है, लेकिन बाप तो नहीं बन गया। बाप का महत्व तो आगे ही रखना चाहिए ना। इसलिए परमपिता पहले और परमात्मा बाद में। ये है तीसरी आत्मा। जो क्षरित होने वाली आत्माओं में भी ऐसा पुरुषार्थी है जो परमपिता के समकक्ष है, परमपिता के समान शक्ति धारण कर लेती है। बल्कि कहें परमपिता तो ज्ञान का भंडारी है, अखूट, योगी नहीं है। परमपिता जिसका कोई पिता नहीं, वो योगी है या ज्ञानी है? ज्ञानी है, अखूट भंडारी है, लेकिन योगी नहीं है। वो योगी बनने का रास्ता बताता है, राजयोग सिखाता है। उसके सिवाय राजयोग कोई सिखा ही नहीं सकता। लेकिन
साकार रूप में प्रवेश करके ही सिखाता है, सिर्फ निराकारी रूप में सिखाए नहीं सकता। तो बताया